ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन संस्था के वरिष्ठ भक्तगण, देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा से इस कथा का श्रवण करने वाले फेसबुक और यूट्यूब के श्रोतागण एवं बड़े भाव से प्रेम से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भगवत प्रेम प्राप्ति करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे अमृत भाई और जीवी माता जी का यह पूरा परिवार, जिनमें से प्रमुख हैं नीलेश भाई, उनकी धर्मपत्नी चंद्रिका माता, संजय भाई, मित्तल बहन और ये समस्त बाल गोपाल, ध्रुव, तन्वी, तानिया, जय और साथ ही साथ न्यू जर्सी निवासी माता जी एवं उनकी पुत्री और उनका पूरा परिवार। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिवस में पुनः एक बार आप सब का स्वागत एवं आप सब के चरणों में लाल गोविंद दास का प्रणाम। परम सौभाग्य, परम आनंद भी हो रहा है कि लगातार पिछले 6 दिनों से भगवान वामन की कथा सुन रहे हैं और मन में दुख भी हो रहा है कि आज इस कथा का अंतिम दिन है। कथाएं तो बहुत होगी, परंतु भक्तों के अनुसार कथा के भाव बदलते रहते हैं। ये वामन कथा भविष्य में अनेकों बार होगी, लेकिन इन घड़ियों में ये वामन कथा जो हुई है, ये भाव, ये भाषा, ये तरंगे शायद आने वाले दिनों में नहीं हो सकती और होगी तो किसी अन्य तरीके से होगी। इसलिए भगवत कथा को नदी कहा गया है, श्रीमद् भागवत को गंगा के समान कहा गया है। आप कभी गंगा में स्नान करने गए हो, आप गंगा में खड़े हो और गंगा में खड़े रहकर जो पानी ऊपर से आता है, जो पानी आपको स्पर्श करके चला गया सो चला गया। प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड, प्रति घड़ी वह गंगा का जल नया नया प्राप्त होता है। एक बार गंगा जल स्पर्श होकर निकल गया तो फिर वह दोबारा नहीं आता। कोई नया जल, कोई नई तरंग, कोई नई खुशबू।
ठीक उसी प्रकार भगवत कथा उस गंगा के धारा के समान है। ये पल, ये लम्हे, ये भाव एक इतिहास बन जाते हैं। सो धन्यवाद है हमारे पटेल परिवार का, अमृत भाई का ये पूरा परिवार, जिन्होंने बड़े भाव से इस कथा का आयोजन किया। और कथा के दौरान हम भगवान वामन की कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे मध्यकालीन युग में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम हुआ जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी भगवान के परम शुद्ध भक्त थे। जयदेव गोस्वामी ने, क्योंकि भगवान वामन के विषय में कुछ कहा है, वे बोलने से पहले थोड़ा सा परिचय दे दूं। ये बिंदु क्विल गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका विवाह जगन्नाथ जी के परम भक्त की कन्या के साथ हुआ था। एक समय की बात है कि ये कहीं भगवत कथा गाने के लिए किसी के घर पर गए थे। 7 दिन तक कथा हुई और कथा के बाद कथा के जो यजमान थे उन्होंने जयदेव गोस्वामी को कुछ दक्षिणा दी। जयदेव गोस्वामी ने मना किया कि हम तो भगवत प्रसन्नता के लिए भागवत गाते हैं, ये भागवत हमारी जीविका नहीं, ये भागवत हमारा जीवन है। परंतु फिर भी यजमान का भाव होता है, उस भाव के अनुसार उन्होंने कहा कि महाराज आप अपना धर्म निभा रहे हैं, हमें अपना धर्म निभाने दीजिए। कुछ धन राशि जयदेव गोस्वामी जैसे संत को दी, उन्होंने जेब में रख लिया और वन के मार्ग से अपने घर की ओर जा रहे थे। उनमें 4 चोरों को पता चल गया कि इनके पास कुछ पैसे हैं। वे चोर जयदेव गोस्वामी का पीछा करने लगे और ये महात्मा समझ गए कि ये चोर मेरा पीछा कर रहे हैं। पैसों में कोई लालसा आसक्ति थी नहीं, वे खड़े रहे और सारा पैसा निकालकर उस चोरों को दे दिया। ये पैसे आप रखिए, मेरे कुछ काम के नहीं है। और जयदेव गोस्वामी आगे निकल गए। वे चारों चोर सोचने लगे कि इस हलाहल कलयुग में कोई सामने से हमारे पास आकर पैसे देकर चला जाता है, इसका मतलब क्या है। चारों चोर सोचने लगे। एक चोर ने कहा कि मैं समझ गया कि ये जो महात्मा है सीधे राजा के पास जाएंगे और हमारा चेहरा तो इसने देखा ही है, हमारा चेहरा राजा को बता देंगे और हमें कारागार में बंद करवा देंगे। चारों चोरों ने सोचा तो क्या किया जाए। अंत में निर्णय लिया कि एक काम करते हैं कि जयदेव गोस्वामी के हाथ और पांव को काटकर कुएं में फेंक देते हैं। और चारों चोर दौड़े, उस महात्मा को पकड़ा, उस महात्मा के दोनों हाथ और पांव काट दिए और एक कुएं में फेंक दिया। उसी समय वहां का राजा युद्ध जीतकर अपनी सेना के साथ वापस लौट रहा था। उस राजा को प्यास लगी और उसी कुएं के पास पहुंचा, अपने किसी मंत्री को कहा कि जरा जल लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है। मंत्री और 2-5 लोग उस कुएं के पास गए तो कुएं से भगवान का नाम निकल रहा था, कुएं से भगवान का गीत निकल रहा था। ये लोग दंग रह गए, बोले अंदर है कौन। जब अंदर जाकर देखा तो एक संत जिसके हाथ और पांव कटे हुए हैं और फिर भी उस कुएं में गिरे हुए भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। इस प्रकार से भगवान के नाम का गीत गा रहे थे और राजा अपने रथ से नीचे उतर कर आकर देखा, राजा का मस्तक झुक गया। हमारे जीवन में थोड़ी सी सर्दी हो जाती है ना, हम सुबह जल्दी उठना बंद कर देते हैं, भगवान का नाम लेना बंद कर देते हैं, सारे नियम कानून सब छोड़ देते हैं। और एक संत के दोनों हाथ और पांव कट गए,
फिर भी भगवान का नाम उनके मुख से बंद नहीं हो रहा था। राजा ने उस संत जयदेव गोस्वामी को बाहर निकाला और उनको अपना गुरु बना लिया। कथा तो बहुत लंबी है भक्तों, कि फिर राजा उसे लेकर अपने राज्य में गए और कुछ दिन के पश्चात कहा कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जयदेव गोस्वामी ने कहा कि धन आपके पास पुष्कल है, बहुत है, आप दान कीजिए। राजा सबको दान करने लगे। गुरुजी जयदेव गोस्वामी को बाजू में बिठाए और पूछ कर कि किसको कितना दूं, किसको कितना दूं। शास्त्र का ये सिद्धांत है कि जीवन में जो कुछ भी करे, ध्यान से सुनिएगा, जीवन में धर्म ध्यान भक्ति जो कुछ भी करे गुरु के मार्गदर्शन में करे। फिर चाहे हरिनाम जप हो, चाहे भागवत पढ़ना सुनना हो, चाहे भगवान की किसी भी प्रकार की सेवा हो, चाहे किसी भी प्रकार का दान धर्म या पुण्य भी क्यों न हो, यदि गुरु की आज्ञा से करते हैं तो उसका कोटि कोटि गुना फल मिलता है। क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है भक्ति के साधन स्वतंत्र रूप से नहीं करने चाहिए, किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहकर करने चाहिए। इसलिए पहले के राजा महाराजा अपने गुरु को उच्च आसन पर बिठाकर लोगों को बुलाते थे और गुरु को पूछते थे कि बताइए मैं किसको कितना दान करूं। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ और पूरा समाज आने लगा। ये 4 चोर को भी पता चला कि राजा के वहाँ दान दिया जा रहा है। ये चारों चोर साधु का रूप बनाकर राजा के पास आए और जैसे ही राजा के कमरे में पहुँचे तो जयदेव गोस्वामी बैठे थे। चारों चोरों ने उसे पहचान लिया, जयदेव गोस्वामी ने चोर को पहचान लिया, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। यदि जयदेव गोस्वामी चाहते तो राजा को कह सकते थे कि इन चारों ने ही मेरे हाथ और पांव काटे हैं, इनको कारागार में बंद करो। लेकिन साधु तो साधु होते हैं। जयदेव गोस्वामी ने उल्टे राजा को कहा, राजन तुम्हारे पास जितनी भी संपत्ति है, जितना भी धन है, ये धन संपत्ति इन चारों को दे दो। ये साधु का स्वभाव होता है। साधु जो होते हैं अपकार करने वालों के ऊपर भी उपकार करते हैं। जयदेव जी ने सोचा कि बेचारे चोर हैं, धन पैसों की कमी है, यदि इनको धन मिल जाएगा तो आगे चलकर चोरी करना बंद कर देंगे। और जयदेव गोस्वामी ने राजा को कहा कि इसे आदर के साथ धन संपत्ति दे दो और आदर के साथ इनको उनके घर वापस लौटाओ। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, बहुत धन संपत्ति दी और मंत्री को घोड़े के ऊपर भेजा के जाओ, इन चारों के साथ आदर सहित इनको घर छोड़ कर आओ। भक्तों, इतिहास गवाह है कि जब वो मंत्री चारों चोरों के साथ धन संपत्ति लेकर उनके घर छोड़ने जा रहा था तो मार्ग में मंत्री ने उन चारों साधुओं को पूछा कि हमारे गुरुजी सबको दान करा रहे हैं, लेकिन आपको इतना सारा दान क्यों दिए? इसके पीछे क्या रहस्य है? तब वो 4 जो संत साधु का रूप लेकर आए थे वो तो चोर थे। वो मंत्री को कहने लगे कि तुम्हारे वहां जो गुरु साधु बनकर बैठा है हम उनको जानते हैं, वो साधु नहीं है, वो चोर है। अब देखो, जयदेव गोस्वामी जैसे संत के ऊपर एक तो हाथ और पांव काट दिए, फिर भी उनको छोड़ दिया, उनको धन दिया, फिर भी ये चोर उस जयदेव गोस्वामी के ऊपर इतना लांछन लगा रहे हैं कि तुम्हारे वहाँ जो है वो साधु नहीं, वो चोर हैं और हम उनको पहचान गए, कहीं हम उनका भेद राजा के सामने खोल न दे, उनकी पोल खोल न दे, इसलिए उन्होंने हमको ये दान दक्षिणा देकर भेज दिया। भक्तों, यह कलंक, यह बात जयदेव गोस्वामी जैसे संत ने तो सहन कर ली, लेकिन प्रकृति ये बात सहन नहीं कर पाई। भक्तों, ये धरती इस बात को सहन नहीं कर पाई और इतिहास साक्षी है कि उसी समय वे 4 चोरों के इस गलत गवाही के कारण, इस गलत शब्द के कारण धरती फट गई। उसी स्थान पर धरती फटी और चारों चोर धरती में समा गए और उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। कहने का अर्थ यह है कि ऐसे महान संत
श्री जयदेव गोस्वामी, जिन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम है गीत गोविंद। प्रत्येक वैष्णवों के घर पर यह ग्रंथ होना चाहिए। गीत गोविंद एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसी रचना, जिन दिनों जयदेव गोस्वामी गृहस्थ थे, अपनी कुटिया में बैठकर ये ग्रंथ लिख रहे थे। एक बार वो भगवान की लीला लिखते 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 उन्होंने लिख दिया कि राधा रानी रूठी हुई हैं और कृष्ण राधा रानी को मना रहे हैं, और कृष्ण राधा रानी को मनाते मनाते राधा के चरणों में बैठकर कहते हैं कि देही पद पल्लवम मुरारे, हे राधे तुम अपने चरण मेरे मस्तक पर रखो और मेरे मस्तक की शोभा बढ़ा दो। जयदेव गोस्वामी ने अपने मन में जो स्मृति आई उन्होंने लिखा, और फिर लिखकर उन्होंने सोचा कि ये तो गलत है। संसार के स्वामी राधा को इस प्रकार से कहे कि अपना चरण मेरे मस्तक पर रखो। जयदेव गोस्वामी के मन में विचार आया, ग्रंथ में लिखा, लेकिन सोचा कि ये गलत है। उन्होंने उसे पोंछ दिया और वे ग्रंथ अपनी कुटिया में रखकर स्नान करने के लिए चले गए। जयदेव जी स्नान करने गए, उसी समय स्वयं भगवान कृष्ण जयदेव गोस्वामी का रूप लेकर उनके घर पर आए। अब जयदेव जी की पत्नी तो जानती नहीं थी, वो तो कृष्ण जयदेव गोस्वामी का रूप लेकर आए। पत्नी को कहा भूख लगी है, मेरी थाली तैयार करो। भोजन किया और कहा कि जरा वो ग्रंथ लेकर आओ। वो ग्रंथ लाई और जो श्लोक पोंछ दिया था, स्वयं भगवान कृष्ण ने उस श्लोक को अपने हाथों से लिख दिया। भोजन किया, वह ग्रंथ में श्लोक लिखा और वे भगवान बाहर चले गए। और ओरिजिनल जयदेव गोस्वामी स्नान करके आए और कहा कि देवी मुझे भूख लगी है, भोजन लाओ। ये नरसिंह मेहता के श्राद्ध की तरह हो गया। मुझे भूख लगी, भोजन लाओ। बोले अभी अभी तो आप भोजन करके गए। बोले मैं नहीं था। बोले मैं तो अभी स्नान करके आया। बोले आप झूठ बोल रहे हो। तब जयदेव गोस्वामी को पता चल गया कि जिनका मैं भजन करता हूँ वही भगवान कृष्ण मेरा रूप लेकर आए हैं। भक्तों, यहाँ पर और एक सिद्धांत बात आई, इसलिए कह दूं कि भक्ति और भजन करने वाले जयदेव गोस्वामी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन उनकी पत्नी को हुआ। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सिद्धांत है। यदि कोई पत्नी अपने पति की सेवा करती है, अपने पति को धर्म में हेल्प करती है, तो उस पति से पहले पत्नी को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे एक नहीं, शास्त्रों में अनेकों दृष्टांत हैं। तो यहाँ पर भगवान को जयदेव गोस्वामी का उनकी पत्नी को दर्शन हुआ। तो गीत गोविंद ऐसा ग्रंथ जो स्वयं भगवान ने आकर उस ग्रंथ को पूर्ण किया। गीत गोविंद जिसको सुनने के लिए जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर निकलकर गीत गोविंद गाने वाले के पीछे पीछे नाचने लगते थे। ऐसे गीत गोविंद को प्रारंभ करते हुए जयदेव गोस्वामी ने मंगलाचरण किया और अपने मंगलाचरण स्वरूप भगवान के 10 अवतार का ध्यान किया और 10 अवतार को प्रणाम किया और 10 अवतार की एक सुंदर लीला प्रस्तुत करके उनको प्रणाम किया। प्रायः नरसिंह अवतार का प्रणाम तो हम जानते हैं, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। ये जो शिल प्रभुपाद ने जो नरसिंह आरती बनाई है वो जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद से लेकर नरसिंह आरती का निर्माण किया है। और उसी गीत गोविंद में भगवान वामन के लिए जयदेव गोस्वामी लिखते हैं, छल यसी विक्रमणे बलिमद भूत वामन पद नख नीरजनित जन पावन छल यसी विक्रमणे बलिमद भूत वामन पद नख नीरजनित जन पावन केशव धृता वामन रूप
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय केशवधृत वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी लिखते हैं केशवधृत वामन रूप। केशव, केशव का अर्थ होता है क माने ब्रह्मा। ये केशव जो है कृष्ण का एक नाम है। सो केशव में क का अर्थ होता है ब्रह्मा। अब ब्रह्मा को क क्यों कहते हैं? वर्णमाला या बारखड़ी में पहला अक्षर कौन सा है? क। क ख ग घ च छ ज च ट ठ ड अण ये से आता है। सो वर्णमाला में प्रथम अक्षर है क, और इस सृष्टि में प्रथम जीव है ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा को क कहा जाता है। सो केशव भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है केशव। सो केशव में क का अर्थ होता है ब्रह्मा, और ईश संधि विच्छेद करेंगे तो क ईश, और ईश का अर्थ होता है शिव जी। क माने ब्रह्मा और ईश माने शिव जी। जो ब्रह्मा और शिव जी के भी स्वामी है उसे केशव कहते हैं। जो ब्रह्मा और शिव के भी स्वामी है उसे केशव कहते हैं। या फिर जिनके केश, जिनके बाल बहुत सुंदर हैं, घुंघराले हैं, कोमल है, सॉफ्ट है, उसे केशव कहते हैं। केशव का तीसरा अर्थ केशी नाम के असुर का जिसने वध किया है। भगवान कृष्ण ने ब्रज वृंदावन में केशी नाम के असुर का वध किया, इसलिए कृष्ण को केशव कहते हैं। सो कुल मिलाकर जयदेव गोस्वामी कहते हैं केशव धृत। केशव ने, भगवान श्री कृष्ण ने धृत धारण किया। क्या? वामन रूप, वामन स्वरूप धारण किया। तो जय जगदीश, ऐसे जगदीश की जय हो। इस वामन स्वरूप धारण करके क्या किया? जयदेव गोस्वामी ने दो सीक्रेट बात को ओपन किया है यहाँ पर। वैसे इस पर प्रवचन हो सकता है, लेकिन संक्षिप्त में आपको कहूँ, गीत गोविंद से इस भगवान वामन के इस एक श्लोक को लेकर वे कहते हैं छल यसी विक्रमणे बलि अद्भुत वामन। यहाँ पर जयदेव गोस्वामी, संस्कृत का ये श्लोक है, और संस्कृत के श्लोक की ये जो क्रिया है छल यसी, ये छल यसी ये जो क्रिया है ना, ये वर्तमान काल में है। छल यसी क्रिया वर्तमान काल में है। इसका अर्थ है कि भगवान वामन का अवतार प्रत्येक चतुर्युग में होता है। भगवान वामन केवल एक बार नहीं आते, प्रत्येक चतुर्युग में, प्रत्येक सतयुग में भगवान वामन का अवतार होता है। और छल यसी, क्योंकि ये क्रिया वर्तमान काल में है, इसलिए जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रत्येक सतयुग में भगवान वामन अवतार लेते हैं, और वामन अवतार लेकर बलि महाराज को छल यसी छलते हैं, और बलि महाराज का को छल करके स्वर्ग लेकर देवराज इंद्र को प्रदान करते हैं। सो छल यसी विक्रमणे बलि मधुभूत वामन। और दूसरी बात कहते हैं पद नख नीर जनित जन पावन। और जब भगवान वामन अवतार धारण करते हैं तो नीचे पहले कदम से पृथ्वी के नीचे के लोगों को नापें, और दूसरे कदम से ऊपर के लोगों को नापें। जब ऊपर के लोगों को नापने गए तब भगवान वामन का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा, और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से भगवान वामन के चरण को धोया, भगवान वामन के चरण का अभिषेक किया। और ब्रह्मा जी ने भगवान वामन के चरणों का जो अभिषेक किया, वही अभिषेक का जल माँ गंगा के रूप में इस धरती पर प्रकट हुआ। और पद नख नीर, भगवान वामन के पद के चरणों के नख से स्पर्श होकर जो नीर निकला वो जनित जन पावन,
वो संसार के समस्त जीवों को पवित्र करने वाला है, संसार के समस्त जीवों को पावन करने वाला है। तो ऐसे केशव धृत ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने वामन अवतार धारण किया। ऐसे भगवान वामन की परम जय जयकार हो, ऐसा श्री जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में कहते हैं। तो ऐसे परम पावन भगवान के इस अवतार की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। शेष भाग जो बाकी है, भोजन के बाद लास्ट में मिठाई खाते हैं, तो अब स्वीट खाना बाकी रह गया है। तो शेष भाग आइए कथा के माध्यम से इसे हम संपूर्ण करें। गत सत्र में हमने श्रवण किया किस प्रकार से भगवान वामन बलि महाराज के यज्ञशाला में प्रवेश किए। बलि महाराज भगवान वामन से निवेदन किए कि प्रभु आप आए हो मेरे स्थान पर तो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। आप कहिए आपको क्या चाहिए। कल मैंने आपको बताया लिस्ट पूरा, गाय चाहिए, घर चाहिए, कन्या चाहिए, भोजन चाहिए, जूस चाहिए, क्या चाहिए। जब इस प्रकार से बार बार बलि महाराज ने पूछा, तब भगवान वामन कहते हैं बलि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, मुझे आपसे केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज कहते हैं कि 3 पग क्यों, ज़्यादा मांगो। बोले नहीं, मुझे मेरे 3 पग से 3 कदम भूमि चाहिए। बलि महाराज कहने लगे कि लेकिन मैं तो लोकपति हूँ, मैं त्रिलोकों का स्वामी हूँ, और मेरे घर पर आकर केवल 3 पग भूमि मांगोगे तो मेरा नाम क्या रहेगा। प्रभु आने वाला इतिहास क्या कहेगा कि छोटे से बच्चे को मांगने को नहीं आया तो क्या बलि महाराज को देने को भी नहीं आया। चलो मांगने वाला छोटा था, छोटी उम्र का था, बौना था, छोटी बुद्धि वाला था, मांगने जब उसे मांगने को नहीं आया तो बलि को देने को भी नहीं आया। लोग मुझे धिक्कारेंगे, प्रभु कृपया करके आप कुछ ज़्यादा मांग लो। भगवान वामन ने ना कहा। बलि महाराज ने कहा मेरे पास आकर किसी को किसी अन्य जगह पर मांगना पड़े तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। जीवन में कभी मांगना न पड़े ऐसा कुछ मांग लो। तब भगवान से रहा नहीं गया और भगवान उवाच, भगवान बलि महाराज से कहते हैं बलि ब्राह्मण को सदैव संतुष्ट रहना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उतना ही मांगना चाहिए और उतना ही संग्रह करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक यदि कोई ब्राह्मण मांगता है तो वो पाप का भागी बनता है, या फिर आवश्यकता से अधिक यदि कोई अपने घर पर संग्रह करता है या भोगता है तो वह व्यक्ति बहुत बड़े पाप का भागी बनता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में संतुष्ट रहे। बहुत सुंदर कहते हैं यदि छ योपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम ना संतुष्ट स्त्रीभी लोके रजिता आत्मो प्रसादिते। यदि कोई व्यक्ति थोड़ी सी वस्तु में संतुष्ट हो जाता है तो वह व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा सुखी आदमी है। देखिए सुखी कौन, यदि ये प्रश्न हो सुखी व्यक्ति कौन। इस संसार में थोड़ी सी वस्तु को जुटा कर ही जो प्रसन्न रहता है वो सबसे अधिक सुखी माना जाता है। इसलिए संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। तो मानो भगवान से पूछा गया कि किस वस्तु में संतुष्ट रहना चाहिए। ये बात तो समझ में आ गई, संतोष होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। किन किन वस्तु में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। भगवान स्वयं कहते हैं सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। बड़ी प्रैक्टिकल बात है, हम गृहस्थों के लिए बड़ी प्रैक्टिकल बात है। प्रत्येक गृहस्थ को अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है वह व्यक्ति संसार में कहीं भी सुखी नहीं हो सकता और वह व्यक्ति अनेकों प्रकार के पापों में उलझ जाता है। तो संतोष होना चाहिए। इसको और हम डिस्क्रिप्शन दें
तो संतुष्टि सबसे पहले अपनी पत्नी में होनी चाहिए, फिर आगे भोजन में संतुष्टि होनी चाहिए। जब हम भोजन करने बैठे और देश काल समय के अनुसार भोजन में जो भी मिल जाए उस भोजन में संतुष्टि होनी चाहिए। पत्नी में संतुष्टि, भोजन में संतुष्टि, अर्थ में संतुष्टि। अर्थ माने धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, बंगले, ये जो भी है इन वस्तुओं में संतुष्टि होनी चाहिए। काम, इच्छाओं में संतुष्टि होनी चाहिए, यानी कि मन में कोई इच्छा हो और यदि वह इच्छा पूरी न भी हो फिर भी मन को मनाने की ताकत होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। कहते हैं कि पुंसो अयम, यदि कोई पुरुष इन वस्तुओं में संतुष्ट नहीं रहता है तो संस्कृतिर हेतु, तो उसे दूसरा जन्म लेना होगा, उसे तीसरा जन्म लेना होगा, उसे बार बार इस धरती पर पैदा होना होगा, जन्म लेना होगा, जब तक उनके जीवन में संतुष्टि नहीं आ जाती है। इसलिए पुंसो अयम, ये हम सब पुरुषों का, हम सब मनुष्यों का संस्कृतेर हेतु, इस संसार में जन्म लेने का कारण ही ये है कि असंतोषो अर्थ कामयो, इन सारी वस्तुओं में संतुष्टि नहीं होने के कारण ही हम लोग इस दुनिया में बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए संतुष्ट रहना सीखे। यदि क्षयोपपन्ने न, कर्म के अनुसार, विधाता के अनुसार, भक्तों हमारे भाग्य के अनुसार हमें जो मिल जाता है, हमें जो भी हमें मिलता है और उसमें यदि संतोष हो, यदि हम संतुष्ट रहते हैं तो स्वयं भगवान की ये वाणी है कि यदि क्षोपन्न संतोषो मुक्त ये स्मृतः, भाग्य से जो हमें मिलता है और उसी में यदि हम संतुष्ट रहते हैं तो इस संतुष्टि को ही मुक्ति कहा गया है। मुक्ति कोई अलग नहीं है, मुक्ति कोई अलग वस्तु नहीं है, विधाता के द्वारा भाग्य से जो मिलता है और उस भाग्य से मिली हुई वस्तु में हम संतुष्ट रहे, इसी का नाम मुक्ति है, इसी का ही नाम मुक्ति है। इसलिए संतुष्ट रहना सीखे। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट तेजो विप्रस्य वर्धते, और साथ ही साथ कहते हैं कि जो व्यक्ति भाग्य से मिला और ऐसी वस्तु में संतुष्ट रहता है तो संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति का तेज बढ़ता है। कहते हैं तेजो वर्धते। आज लोगों के मुख म्लान देखे जाते हैं, शूट बूट टाई पहनकर बाहर से तो बहुत तड़क भड़क होती हैं, लेकिन चेहरे पर एकदम म्लानता होती है, तेज नहीं होता। तेज किससे बढ़ता है? सेटिस्फैक्शन से, संतोष रहने से। सो संतोष तेजो वर्धते, संतोष के कारण तेज बढ़ता है। तस्मात्, देयरफॉर, इसलिए हे बलि महाराज, त्रीणी पदानी एव, इसलिए मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। मैं जानता हूं वृणे त्वद वरदर्शभात, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि आप वरदान देने में, भगवान बलि महाराज से कहते हैं कि मैं जानता हूं कि दान देने में आप बहुत बड़े आदमी हो, आप कुछ भी दे सकते हो, मैं जानता हूं, लेकिन आप सब कुछ देने में समर्थ होते हुए भी, क्योंकि मुझे संतुष्ट रहना है और संतुष्ट रहने में ही सुख है, इसलिए त्रीणी पदानी एव, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। और एतावतेव सिद्धोहम वित्तम यावत प्रयोजनम, अन्य चीजों से मुझे क्या लाभ, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। भक्तों, इस प्रकार जब भगवान वामन ने कह दिया 3 पग भूमि चाहिए और बलि महाराज ने सोच लिया कि भाई अब ये लड़का मानने वाला नहीं है, ये लड़का जिद पकड़ कर बैठा है कि 3 पग भूमि ही चाहिए, तो बलि महाराज तैयार हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति युक्त स हसन्नाह वांछत प्रीति गृह्यतम, इस प्रकार बलि महाराज मंद मंद मुस्कुराए। इसलिए मुस्कुराए कि ये लड़का है, बच्चा है, इतना मनाने के बाद भी नहीं माना, तो मुस्कुराते हुए बलि महाराज
तैयार हो गए और वामनाय महिम दातु, उस भगवान वामन को महिम दातु, इस 3 पग भूमि का दान करने के लिए जग्राह जल भाजनम, हाथ में पानी लेने के लिए तैयार हो गए। अर्थात बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली आई और अपने पति को जल देने लगी। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को दान करना होता है तो दान करने से पहले दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों हाथ में जल लेकर संकल्प करते हैं। ये वैदिक विधि है। सो बलि महाराज हाथ में जल लेकर संकल्प करने के लिए तैयार हुए और जैसे ही हाथ में जल लिया और संकल्प करने के लिए तैयार हुए, उसी समय बलि महाराज के असुरों के दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य वहां पर खड़े हो गए। शुक्राचार्य आप देख रहे ना, यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये दाढ़ी वाले जो है, ये दाढ़ी वाले शुक्राचार्य हैं और ये जो नीचे बैठे हैं बलि महाराज हैं। तो उसी समय शुक्राचार्य, असुरों के गुरु शुक्राचार्य खड़े हो गए। देखिए, शुक्राचार्य के विषय में 2-3 बातें समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। कई बार कुछ लोग शुक्राचार्य की बड़ी निंदा करते हैं और प्रायः तथाकथित कथाकारों के मुख से आपने सुना होगा या टीवी सीरियलों में आदि आपने देखा होगा, ऐसी कथाएं बोलते हैं कि बलि महाराज जब हाथ में जल लेकर संकल्प करने जा रहे थे तो वो जल जो है हाथ में न आए, इसलिए शुक्राचार्य उस जल के अंदर जाकर बैठ गए। फिर जल नहीं आ रहा था तो भगवान ने एक डंडी मंगाई और फिर उस पात्र में डाली और शुक्राचार्य की आंख फूट गई। इस प्रकार से भगवान ने शुक्राचार्य की एक आंखें फोड़ दी और ये सारी कथा गलत है। इन कथाओं का कोई प्रमाण शास्त्रों में नहीं है। शुक्राचार्य कोई बुरे नहीं है। शुक्राचार्य जो भी कर रहे हैं ये भगवान की इच्छा से कर रहे हैं। शुक्राचार्य को भगवत गीता में कृष्ण की विभूति कहा गया, कविनाम उष्णाम कवि। सो शुक्राचार्य यहाँ पर जो अभी आचरण करने जा रहे हैं ये भगवान की इच्छा से बलि महाराज को रोक रहे हैं ताकि बलि महाराज का और यश बढ़े। अपने शिष्य का यश बढ़ाने के लिए अथवा अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए शुक्राचार्य एक विभिन्न आचरण करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग कहीं अपराध न कर बैठे, इसलिए मैं आपको पहले सतर्क कर रहा हूँ। सो शुक्राचार्य खड़े हुए और खड़े होकर तुरंत बलि महाराज के पास आए और बलि महाराज के हाथ को पकड़ लिए और श्री शुक्र उवाच, शुक्राचार्य बोलने लगे, येष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्यय। अरे विरोचन, बलि ये कोई साधारण लड़का नहीं, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये अव्ययी, ये कभी नहीं नष्ट होने वाला साक्षात विष्णु है। कश्यपाद ददिते जातो देवानाम कार्य सार्थक। ये कश्यप जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं भगवान विष्णु और देवानाम कार्य साधक, देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए, तुझसे स्वर्ग छीनने के लिए ये विष्णु वामन का रूप लेकर आए हैं बलि, इससे तुम धोखा मत करो। ये साक्षात विष्णु है। प्रतिश्रुतम, मानो बलि महाराज कहे, लेकिन मैं तो इनको वचन दे चुका हूं कि 3 पग भूमि में आपको दूंगा। तब शुक्राचार्य कहते हैं, प्रतिश्रुतम तस्ये तस्में यद अनर्थ जानता न साधु मनिये। ये तुमने उनको जो कहा है ना कि 3 पग भूमि में तुमको दूंगा, शुक्राचार्य कहते हैं न साधु मनिये, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुमने सीधा वादा कर दिया कि मैं 3 पग भूमि दूंगा, न साधु मनिये, ये अच्छा नहीं है। दैत्या नाम महान उपगतो, ये दैत्यों के लिए, ये हमारे समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। यदि तुम ऐसा करोगे तुम्हें स्वर्ग से हाथ धोना पड़ेगा। एष ते स्थान ऐश्वर्यम श्रियम तेजो यश श्रुतम दास्यति शक्रायो हरि। बलि ये विष्णु है और इस विष्णु का एक नाम है हरि। ये हरि इसका स्वभाव है। हरि माने हरना, हरना माने चुराना।
इसका स्वभाव है, ये जिसके पास जाते हैं, ये जब लेना शुरू करते हैं तो बंदे का सब कुछ ले लेते हैं। तो शक्राय, तुझसे ये पूरी धन संपत्ति पद स्वर्ग लेकर शक्राय दास्यति, शक्र माने इंद्र, ये इंद्र को प्रदान कर देंगे। इंद्र का एक नाम है शक्र, श माने 100 शत, क्र माने यज्ञ, तो जो 100 यज्ञ कर चुके हैं उसे शक्र कहते हैं। ये इंद्र की सिग्नेचर है, जब वो सिग्नेचर करते हैं तो शक्र लिखते हैं। तो शक्राय दास्यति, बलि ये तुझसे स्वर्ग लेकर इंद्र को प्रदान कर देंगे। और सर्वस्वम विष्णवे दत्वा मुड्ढवर्ती शसे कथम, बलि तुम मूर्ख हो, सर्व तो विष्णवे दत्वा, अपना सब कुछ विष्णु के को दे दोगे तो वर्तयिष्य कथम, तो तुम स्वयं कैसे जीवोगे, तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा। सब कुछ विष्णु को देकर तुम अपना निर्वाह कैसे करोगे। और बलि तुम जान, शुक्राचार्य तो ज्ञानी है, भूत भविष्य वर्तमान, वो तो देख लिए मेरे चेले की क्या हालत होने वाली है। शुक्राचार्य कहते हैं कर्म तो गाम पदे के न द्वितीयेन दिवम विभो, बलि तू जानता नहीं, ये 3 पग भूमि मांगा है ना, ये वामन छोटा सा लड़का बनकर आया है, ये 3 पग भूमि मांगा है, 1 कदम से धरती के नीचे के सारे लोगों को नाप लेगा, दूसरे कदम से धरती के ऊपर के सारे लोगों को नाप लेगा। तो खमच काय न महर्ता तारती सियत कुतो गति ही, तो फिर तीसरा कदम तुम कहां पर रखने के लिए दोगे। बलि तुम 3 कदम भूमि देने की बात किए हो, ये 3 कदम भूमि भी पूर्ण रूप से नहीं दे पाओगे, ये 2 कदम में ही तुम्हारे सारे राज्य को नाप लेंगे। इसलिए शुक्राचार्य के कहने का भाव है, जब इसको वचन देकर भी तुमको झूठा ही साबित होना है, 3 कदम भूमि का वचन देकर आखिर तो तुम्हें झूठा ही साबित होना है, तो एक काम करो, अभी से ही इनको मना कर दो कि भाई मेरे से गलती हो गई, माफ़ करना बाबा, सुबह सुबह आप आ गए लेकिन हमारा मूड नहीं बन रहा है, फिर कभी आप आइएगा। नहीं तो कह दो ना, ये नहीं है, ये दुनिया वाले कहते हैं कि भाई मंदी चल रही है, काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, केवल दाल रोटी का निकल रहा है, ऐसे कह के निकाल दो। इस प्रकार से एक गुरु अपने शिष्य को, अपने चेले को पढ़ा रहे हैं। और शुक्राचार्य कहते हैं कि प्रतिज्ञा करके पूरा नहीं करोगे, बलि यदि प्रतिज्ञा करोगे और उसे पूरा नहीं करोगे तो निष्ठाम ते नरके मनिये, मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा। एक तो प्रतिज्ञा भी करो, दान भी दो, और दान पूरा नहीं करोगे और नरक में भी जाओगे, सभी ओर से तुमको लॉस है। इस प्रकार शुक्राचार्य बलि महाराज को कहते हैं। और बलि, देखिए संसार की दृष्टि से, लोक दृष्टि से ये बात भी हमें जीवन में समझनी चाहिए। अब मैं आपको एक सिद्धांत बता दूं आगे की बात को समझने के लिए। इस दुनिया में 3 प्रकार की नीति होती है, 3 प्रकार से व्यवहार होता है। 3 व्यवहार होता है, नीति, रीति और प्रीति। नीति, रीति और प्रीति, यदि ये 3 चीज हम समझ लिए तो जीवन भर बहुत अच्छे से जी सकते हैं। नीति, दुनिया वालों के साथ, समाज वालों के साथ हमें नीति से काम लेना होगा। जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, ये अनेकों प्रकार की नीति, शुक्र नीति, शुक्राचार्य की भी बढ़िया नीति है। ये सारी नीतियों को सुनकर संसार वालों के साथ हमें व्यवहार करना है। लेकिन वही नीति हमें हमारे फैमिली वालों के साथ नहीं चलेगी। फैमिली वालों के साथ नीति से काम नहीं लेना होगा, वहां रीति से काम लेना होगा। अर्थात जो व्यक्ति बुरा करता है उसको हम नीति के अनुसार, दुनिया का आदमी है तो बुरे करने वाले को, बुरे व्यक्ति को हम छोड़ देंगे। लेकिन यदि हमारे परिवार में यदि कोई बुरा है, उसे छोड़ नहीं सकते, उसके साथ नीति काम नहीं करेगी, रीति काम करेगी। हम ऑफिस में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, कई लोग हमको सलाम करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन वही आदमी जब घर पर आता है तो उसके ही बच्चे उनके सर पर नाचते हैं।
क्यों? क्योंकि दुनिया में वो नीति से काम कर रहा है, घर पर नीति नहीं है, घर पर रीति है। सो दुनिया में नीति से काम करें, अपने घर परिवार में रीति से काम करें, और भगवान और गुरु के साथ प्रीति से काम करें, प्रेम से काम करें। भगवान के साथ और अपने गुरु के साथ न नीति न रीति, वहाँ प्रीति से काम होना चाहिए। हमारा क्या होता है ना, हम ये सिद्धांत नहीं जानते हैं, और किसके साथ प्रीति, किसके साथ रीति, किसके साथ नीति, ये कुछ नहीं जानने के कारण हमारे व्यवहार, हमारे जीवन के जो आदान प्रदान जो है, व्यवहार जो है, वे बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पर शुक्राचार्य नीति बता रहे हैं, अर्थात दुनिया वालों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये शुक्राचार्य बता रहे हैं। तो शुक्राचार्य नीति के अनुसार परफेक्ट हैं, लेकिन बलि महाराज जो है, बलि महाराज के लिए भगवान विष्णु दुनिया वाले नहीं थे। बलि महाराज के लिए विष्णु अपने गुरु या भगवान के समान थे। इसलिए शुक्राचार्य नीति से काम ले रहे हैं और बलि महाराज प्रीति से काम ले रहे हैं। इसलिए शुक्राचार्य की नीति भी परफेक्ट है, बलि महाराज की प्रीति भी परफेक्ट है। शुक्राचार्य जो सिखा रहे हैं वे दुनिया वालों के साथ, और बलि महाराज जो सिखा रहे हैं वो गुरु और भगवान के साथ। तो ये सिद्धांत है। आइए, शुक्राचार्य कहते हैं कि इस प्रकार के दान की प्रशंसा येन वृत्ति विपद्यते कहीं भी नहीं की जा सकती जिससे हमारा जीवन संकट में आ जाए। इसलिए बलि दान धन को 5 भागों में बांटना चाहिए। देखिए, बहुत सुंदर हमारे जीवन में उतारने जैसी बात नीति में लिखा। शुक्राचार्य शुक्र नीति में कहते हैं कि अपने धन को 5 भागों में बांटना चाहिए। अर्थात 100 रुपये कमाए हो या $100 कमाते हो तो उसको 5 भागों में बांटना चाहिए, भागवत के अनुसार, शुक्राचार्य के अनुसार। वे 5 भाग क्या हैं? तो वे श्लोक में कहते हैं, धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वीतम इहाम उत्रच मोदते इहाम उत्रच ओदते। हे बलि, वह व्यक्ति इस लोक में और परलोक में भी आनंद प्राप्त करेगा जो व्यक्ति अपने कमाए हुए धन को 5 भागों में बांटेगा। वे 5 भाग कौन से हैं? सबसे पहले कहते हैं धर्माय। जब कोई व्यक्ति पैसे कमाता है तो 5 भाग करे। 5 भाग माने कितने परसेंट हो गए? 20% हो गए ना। 100% के 5 भाग माने 20% तो जो भी हम धन अर्जन करते हैं उसमें 20% जो है धर्माय, धर्म के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। 100% यदि धर्म के लिए इस्तेमाल कर दोगे तो घर परिवार कैसे चलाओगे? और जब घर परिवार ही ठीक से नहीं चलेगा तो धर्म क्या करोगे? इसलिए बहुत सुंदर नीति है कि जीवन में 20% जो अपना धन, अपनी कमाई है वो धर्म में लगाए। धर्म में लगाने का अर्थ क्या है? धर्म में लगाने का अर्थ है कि 20% जो कमाई है वो मंदिर जाने में, ठाकुर जी के मंदिर जाने में, गोकुल मथुरा वृंदावन जैसे तीर्थ यात्रा करने में, या फिर जैसे भगवत कथा आयोजन करने में, गौ सेवा करने में, जो भी धर्म के कार्य है उन धर्म के कार्य में लगाने चाहिए। फिर आगे कहते हैं धर्माय यश से। फिर और दूसरा जो 20% है वो अपने यश के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी है आदमी इस संसार में जीता है तो थोड़ा बहुत यश भी उनका होना चाहिए। अपने समाज के अनुसार, स्टेटस के अनुसार अपना नाम रखने के लिए भी कभी कभी कुछ पैसा इस्तेमाल करना होता है। तो यश 20% यश के लिए। आगे कहते हैं धर्माय यश से अर्थाय। फिर आगे कहते हैं अर्थाय। तीसरा है अर्थ। अर्थाय, अर्थाय माने कोई बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए शुक्राचार्य सारी बात कर रहे हैं
कि अर्थ कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए और 20%। फिर कहते हैं कामाय, अपने मन में जो इच्छाएं हैं, जो कामना है, उस कामनाओं को पूर्ण करने के लिए 20%। और फिर अंत में कहते हैं 5वां भाग स्वजनाय, अपने स्वजनों के लिए, पुत्र पुत्री भाई आदि स्वजनों के लिए 20% भाग रखना चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं कि इस प्रकार धर्माय, यशसाय, अर्थाय, कामाय और स्वजनाय, इन 5 वस्तुओं को, इन 5 वस्तुओं में जो अपनी संपत्ति को बांटता है, तो कहते हैं पंचधा विभजन वित्तम इह उत्र च मोदते, वह व्यक्ति यहाँ पर और मरने के बाद भी मोदते अर्थात आनंद को प्राप्त होता है, सुख को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार शुक्राचार्य ने शुक्र नीति के अनुसार बलि महाराज को समझाया कि भाई ये साक्षात विष्णु है, ये तेरा सब कुछ लेकर चला जाएगा, तू इसे मना कर दे, तू इसे ना बोल दे। बलि महाराज ने कहा कि लेकिन मैं वचन दे चुका हूं और वचन देकर मैं मना कैसे कर सकता हूं। शुक्राचार्य ने कहा कि बोल दे, मेरे पास नहीं है, अभी कैपेसिटी नहीं है। बलि महाराज ने कहा मैं झूठ कैसे बोलूं। तब शुक्राचार्य कहते हैं देखो, इस संसार में कुछ ऐसी वस्तु या कुछ ऐसी परिस्थिति में झूठ बोलना पाप नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिए, शुक्राचार्य कहते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थिति में झूठ बोलना गलत नहीं है, पाप नहीं है। बलि महाराज ने कहा कौन सी परिस्थिति में। तब शुक्राचार्य 43वें श्लोक में कहते हैं स्त्रीषु नर्म विवाहे च, सबसे पहले कहते हैं स्त्रीषु नर्म, अर्थात अपनी पत्नी के साथ जब हम प्रेम कलह या जब हम कोई बातचीत करते हैं, जब कुछ काम करते हैं, तो पत्नी के साथ थोड़ा बहुत झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है। एक बार किसी ने पूछा तो क्या पत्नी के साथ झूठ बोलना धर्म है? यहाँ धर्म की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर थोड़ा बहुत झूठ बोलने में पाप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भगवान कृष्ण और रुक्मणी को ही हम ले लें। एक बार कृष्ण और रुक्मणी दोनों द्वारिका में बैठे थे और कृष्ण प्रेम कलह करने के लिए सोने के पलंग पर खड़े, रुक्मणी पलंग पर बैठी थी, कृष्ण पलंग से खड़े हुए और कृष्ण रुक्मणी को कहने लगे रुक्मणी तुमने अपने जीवन में जितने भी डिसीजन लिए सब ठीक, लेकिन एक डिसीजन गलत लिया। रुक्मणी ने कहा कौन सा? बोले तुमने मेरे साथ विवाह करके बहुत गलत किया। देखिए कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, लेकिन किस मायने में? बोले मेरे साथ विवाह करके बहुत गलत किया। रुक्मणी ने कहा क्यों? बोले तुम्हारे भाई ने तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ तय किया था। शिशुपाल दिखने में कितना अच्छा लड़का है और मैं कोई सुंदर हूँ, मैं काला कलूटा, मैं काले रंग का आदमी, न तो मेरा कोई रूप का ठिकाना है, और दूसरा मेरी हिस्ट्री तुम्हें पता है, मेरा पास्ट तुम्हें पता है, मैंने चोरी के अलावा कुछ नहीं किया। लोग मुझे चोर कहते हैं, लोग मुझे रणछोड़ कहते हैं, रण छोड़कर भागने वाला आदमी। और रुक्मणी कल उठकर हमारे बच्चे होंगे और बच्चे का जब वैकेशन होगा, 8 महीना वो स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन जब वैकेशन होगा तो फिर बच्चे मामा के घर पर जाना चाहेंगे। मामा नु घर केट ले, दीवो बड़े हेट ले, जैसे ही वैकेशन में मामा के घर जाना चाहेंगे। तो हमारे बच्चों को तो मामा की याद ही नहीं करनी है, क्योंकि मामा तो दुश्मन बनकर बैठा है, जरासंध अपना ये रुक्मणी। अभी भी देखो ज़्यादा समय नहीं बीता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर छोड़कर आ सकता हूँ और तुम शिशुपाल के साथ विवाह कर सकती हो। कृष्ण जब इतना कहे, धड़ाम करके आवाज आई, पीछे मुड़कर देखा तो रुक्मणी मूर्छित होकर गिर गई। कृष्ण ने पानी लाया, पानी छाटे और रुक्मणी को कहे रुक्मणी मैं मजाक कर रहा था, मैं झूठ बोल रहा था। तब रुक्मणी कहती हैं कि आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। कृष्ण कहता है कि गृहस्थ जीवन में यही तो सुख है कि अपने छोटे छोटे बच्चों के मुख से तोतली बोली सुनना और अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाना। मैं चाहता था कि तुम रूठ जाओ और फिर मैं 2-3 गाना गाकर तुमको मनाऊं, लेकिन मुझे तो तुमको मनाने का सुख भी नहीं मिल पा रहा है।
सो रुक्मणी मुझे तो ये भी सुख नहीं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कहते हैं स्त्रीषु नर्म, स्त्री के साथ मजाक, हंसी मजाक जब होती है तो उस समय झूठ बोलना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं माना जाता है, शुक्राचार्य कहते हैं। फिर आगे कहते हैं विवाहे च, दो परिवार का मिलन हो रहा हो, दो परिवार का मिलन होकर किसी लड़के लड़की की शादी हो रही हो, और जो शादी कराने वाला मिडल मैन होता है, जो बीच का आदमी होता है जो शादी कराता है, अब लड़की वाले कहे कि देखो ग्रेजुएट चाहिए, और ये लड़का ग्रेजुएट में 1-2 महीना कम पढ़ा लिखा है, तो उस समय बाकी सारे योग नक्षत्र मिल रहे हो और थोड़ी सी पढ़ाई में या थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो जो शादी कराने वाला होता है उसमें थोड़ा सा झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है। दो परिवार को मिलाने में यदि कोई थोड़ा बहुत झूठ बोले तो उसे पाप नहीं माना जाता है। दूसरा शुक्राचार्य कहते हैं। तीसरा वृत्त्यर्थे, स्त्रीषु नर्म विवाहेषु च वृत्ति अर्थे, वृत्ति माने बिजनेस। जब कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो बिजनेस में 5 रुपये का माल 10 में बेचना होता है, तो बेचने वाले को कहना पड़ता है कि हमको ये 10 का आया है। तो बिजनेस करने में थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं। 3 और प्राण संकटे, और जब हमारे प्राण संकट में पड़े हो, बस अब यहाँ पर कोई बंदूक रखकर गोली चलाने ही वाला हो, उस समय झूठ बोलकर अपने प्राणों को बचा सकते हैं। अब वहाँ पर सत्यवादी हरिश्चंद्र होकर खड़े रहेंगे और गोली चल जाएगी, जो भजन भक्ति करना होगा वो भी नहीं कर पाएंगे। सो प्राण संकट में हो तब झूठ बोला जा सकता है। और अंत में कहते हैं गो ब्राह्मण हिंसायार्थे, गाय और ब्राह्मण की जहाँ हिंसा हो रही हो, गाय और ब्राह्मण को हिंसा से बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। मानो कोई कसाई खाने से, कसाई के हाथ से गाय निकल कर भागी है और आप चौराहे पर खड़े हो और वो आदमी आया आपको पूछे गाय किस गली में गई है, तो वहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं होना चाहिए, वहाँ तो झूठ बोलकर उस आदमी को किसी और दिशा में भेज देना चाहिए ताकि गाय की रक्षा हो जाए। सो गौ माता की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हैं, शुक्राचार्य ने कहा। लेकिन ये बात भी याद रखें, इन परिस्थितियों में झूठ बोला जा सकता है कितना, दाल में जितना नमक डालते हैं ना उतना। कुछ लोग इतना झूठ बोलते, इतना झूठ बोलते हैं, पता नहीं चलता दाल में नमक है कि नमक में थोड़ी सी दाल है। अर्थात बहुत कम, नहीं के बराबर झूठ बोला जा सकता है। बोलना ही कंपलसरी नहीं है, लेकिन बोला जा सकता है। तो यहाँ पर शुक्राचार्य बलि महाराज से कहते हैं कि बलि, नीति कहती है कि प्राण संकट में आए तो झूठ बोल सकते हैं। आज तुम्हारे प्राण संकट में है, तुम झूठ बोलोगे, तुम्हें किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। इतना कह के शुक्राचार्य चुप हो गए। तब बलि महाराज कहने लगे, बलि रेव गृहपति कुलाचार्येण भाषित तुश्रीम भूत्वा क्षणम राजन अनुवाचा वही तो गुरुम। बलि महाराज कुछ देर के लिए चुप हो गए। चुप इसलिए हुए, अब ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि बलि महाराज चुप होकर सोचे कि अब क्या करूं, मेरे गुरु मुझे मना कर रहे हैं और स्वयं एक ब्राह्मण मेरे द्वार पर आकर खड़ा है, और इस ब्राह्मण को मैं कैसे मना करूं। भक्तों, घर के आंगन में कोई अतिथि, और अतिथि में कोई वैष्णव, कोई साधु आया है, मैं साधु को कैसे मना करूं। क्योंकि रामायण में साधु की महिमा, वैष्णव भक्त की महिमा बताते हुए वाल्मीकि ऋषि भगवान राम से कहते हैं कि राम भगत प्रिय लागहि जेहि ताउर बसऊं संग वैदेहि। भगवान राम उसी से प्रेम करते हैं जो भगवान रामचंद्र की भक्ति करते हैं, जिनके हृदय में स्वयं भगवान राम विराजते हैं। भक्तों, ये बाहर की जो प्रकृति है ना, ये बाहर की प्रकृति वसंत ऋतु आने से शुद्ध होती है। बाहर की प्रकृति वसंत से शुद्ध होती है, और मनुष्य के अंदर की प्रकृति किसी संत के आगमन से शुद्ध होती है।
तो जीवन में किसी संत का आगमन हो और उनकी सेवा करे तो जीवन धन्य हो जाए। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में स्वयं भगवान कहते हैं कि अनुव्रजामि ते नित्यम पुयेत अंघ्रि रेणु भी। मैं सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। तो स्वयं भगवान जिस भक्त के पीछे चलते हैं, भगवान जिस भक्त पर कुर्बान है, बलि के लिए तो यही है कि ऐसे भक्त मेरे द्वार पर आए हैं। एक और भक्त की सेवा, दूसरी ओर गुरु मना कर रहे हैं, क्या करूं ये सोचने के लिए बलि महाराज कुछ देर के लिए मौन हो गए। और शुक्राचार्य वो गुरु हैं जिन्होंने बलि महाराज को जीवित किया। ये बलि मर चुके थे, देवासुर संग्राम में प्राण निकल चुका था, लेकिन मरे हुए गुरु को, मरे हुए बलि महाराज को जीवित किया। ऐसे गुरु मना कर रहे हैं और अब ऐसे गुरु से विरुद्ध में चलना है। सो बलि महाराज ने सोचकर डिसीजन ले लिया और बड़ी विनम्रता से अपने गुरु को जवाब देते हुए भगवान की सेवा करने जा रहे हैं। बलि महाराज के उद्गार कहूँ, छल यसेवी क्रमणे बलिमद भूत वामन पद नख नीरजनित जग पावन केशवद्रीत वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। इस प्रकार शुक्राचार्य ने बलि महाराज को घर पर आए हुए अतिथि एवं एक साधु, एक ब्रह्मचारी को दान देने के लिए मना कर दिया और ये भी कहा कि ये साक्षात विष्णु भी हो सकते हैं, ये तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे, सब कुछ हर लेंगे, तुम पाप में पड़ोगे, ये सब कुछ कहा। तब बलि महाराज बड़ी विनम्रता से कहते हैं, बलिर उवाच, बलि महाराज कहते हैं कि गुरुदेव सत्यम भगवता प्रोक्तम, हे भगवंत, भगवंत गुरुदेव आपने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा। धर्मो अयम गृह मेधि नाम, एक गृहस्थी व्यक्ति के लिए आपने जो भी बात बताई आपने बिल्कुल सत्य कहा कि एक घर गृहस्थी की आजीविकाओं में कभी बाधा न पड़े, इसलिए अपना सारा धन किसी को दान नहीं करना चाहिए। परंतु गुरुदेव मैं प्रहलाद के कुल में जन्म लिया हूँ, मैं विरोचन का पुत्र हूँ और मेरे कुल में एक बार किसी ने घर पर आए ब्राह्मण को वचन दे दिया हो तो उस वचन से कभी मुकरते नहीं है, उस वचन को कभी तोड़ते नहीं है। तो गुरुदेव वित्त लाभेन, थोड़े से धन के लाभ में प्रतिश्रुतिय, मैंने जो वचन दे रखा है कि ददामी, कि मैं तुम्हें 3 पग भूमि दूंगा, ददामी ऐसा प्रतिश्रुत्य जो मैंने वचन दिया है, कथम द्विजम, मैं उस ब्राह्मण को कैसे मना कर दूं। एक बार मैं जिसको हा कर चुका हूं मैं उस ब्राह्मण को कैसे मना कर दूं। गुरुदेव मेरे लिए नहीं असत्यात परमो अधर्म, गुरुदेव इस संसार में असत्य जैसा कोई अधर्म नहीं है। रामायण में भी लिखा, नहीं असत्य समपातक पूंजा, असत्य जैसा कोई धर्म नहीं और भक्तों अधर्म नहीं और सत्य जैसा कोई धर्म नहीं। तो गुरुदेव नहीं असत्यात परमो अधर्म, असत्य जैसा कोई अधर्म इस संसार में नहीं है। साक्षात पृथ्वी देवी ने ऐसा कहा है कि इस संसार में मैं सबका भार सहन कर सकती हूं। कहते हैं इति होवाच भूरियम, देवी पृथ्वी ने, ये भूदेवी ने कहा है कि दुनिया में मैं सबका भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन झूठे व्यक्ति का भार मैं कभी सहन नहीं कर सकती।
छोटी छोटी बातों में, बड़ी बातों में एक बार वचन देने के बाद जो झूठा पड़ता है, जो झूठा बोलता है, ऐसे झूठे लोगों का भार धरती माता सहन नहीं कर सकती है। इसलिए असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। गुरुदेव नाहम बिभेमि निरयान है। शुक्राचार्य ने कहा था कि इस वामन ने 3 कदम भूमि मांगी है, 2 कदम में ही सब कुछ नाप लेंगे और तीसरा कदम रखने के लिए जब कोई जगह नहीं मिलेगी तो बलि तुम नरक में जाओगे। तब बलि महाराज कहते हैं, गुरुदेव हे शुक्राचार्य जी, ना हम बिभेमि निरयान, मैं नरक में जाने से नहीं डरता हूं, मैं नरक में जाने से नहीं डरता हूं, मैं संसार के कोई दुख से नहीं डरता हूं। मैं डरता हूं तो किसी ब्राह्मण को वचन दे देने के बाद फिर असत्य बोलने से, उस ब्राह्मण के सामने झूठा पड़ने से मैं डरता हूं। गुरुदेव तस्य त्यागे निमित्तम, बहुत सुंदर बलि महाराज कहते हैं, हम सबको ये समझने जैसी बात है। गुरुदेव अब आप ही कहिए, ये धन संपत्ति, ये राज्य एक ना एक दिन तो छोड़ना ही है। भक्तों ये बात तो आप लिख लीजिए कि ये धन संपत्ति या तो हमें छोड़कर चली जाएगी या तो फिर हम लोग इस धन संपत्ति को छोड़कर चले जाएंगे। ये धन संपत्ति, ये शरीर, ये सब कुछ एक ना एक दिन छोड़ना ही है। जो छूटना ही है तो छोड़ने से पहले यदि किसी को काम में आ जाए, छोड़ने से पहले यदि किसी को बहुत सुंदर तरीके से दान में आ जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बहुत सुंदर कहे, तस्य त्यागे निमित्तम किम विप्रतुष्येन तेन चेत। और मेरे घर पर अतिथि आया है और इतना सुंदर पात्र आज मेरे घर पर आया है और मुझे इतना सुंदर अवसर मिला है। गुरुदेव ये अवसर है और ये अवसर यदि मैं चूक गया तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा अवसर मेरे घर पर आएगा। आप कहते हो मुझे ये ब्राह्मण लग रहा है, आप कहते हो ये विष्णु है। गुरुदेव आप ये तो कहिए कि ये ब्राह्मण हो या स्वयं विष्णु हो, इनको मैं मेरा सब कुछ दे दूं, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। भक्तों ये सत्य बात है कि जीवन में जन्म तो अनेकों मिलेंगे, लेकिन सत्पात्र या कोई अतिथि हमारे घर पर आए और उनकी सेवा करने का अवसर बार बार नहीं मिलता। इसलिए हमारे देश के संतों ने गाया है, मोर ध्वज राजाए अंग वेचाव्या, मोर ध्वज राजाए अंग वेचाव्यान दीदा करणे दान। शिबी राजाए जांग ने कापी, शिबी राजाए जांग ने कापी, त्यारे मळा भगवान मेरा मन माजा न मुके, चेलयो सतना चुके। कहते हैं मोरध्वज राजाए अंग वेचाव्या, राजा मोरध्वज ने अपने अंग को बेच दिया और कर्ण यद्यपि दुर्योधन के पक्ष में था लेकिन रात दिन कर्ण दान करता था। मोरध्वज ने अंग बेचे और कर्ण ने दान किए और शिबी महाराज ने अपनी जांघ को काट कर दे दिया। एक बाज पक्षी, ऐसी कथा है भक्तों कि एक बाज पक्षी किसी कबूतर के पीछे दौड़ा उसे खाने के लिए और कबूतर उड़ते 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 शिबी महाराज के पास पहुंचा और निवेदन किया कि महाराज मैं आपके राज्य का पक्षी हूँ, आपको अपने राज्य के पशु पक्षी का पालन करना, रक्षा करना ये आपका धर्म है, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। शिबी राजा ने कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ, किसकी ताकत है तुम्हें कोई मार सके। वो बाज पक्षी आया और कहा कि महाराज आप कबूतर को छोड़ दो, मैं उसे खाना चाहता हूँ। बोले वो मुझे शरणागत, मैं उनकी रक्षा करूंगा। बोले मैं भी आपके राज्य का ही पक्षी हूँ और कबूतर मेरा भोजन है, मैं उसे खाकर रहूंगा। शिबी महाराज ने कहा कि तुम्हें खाना ही है तो एक काम करो, मैं मेरे शरीर को काट कर तुम्हें दे देता हूँ और तुम मेरे शरीर का मांस खाओ, लेकिन कबूतर को छोड़ दो।
वर्णन है भक्तों, शिवी राजा ने अपनी जंगा से मांस को काटा और उस बाज को दिया। एक तराजू बनाई गई और उस तराजू के एक पात्र पर कबूतर को रखा, दूसरे पात्र में अपनी जांघ को काट कर रखा, लेकिन कबूतर जितना वजन नहीं हो पाया। उस कबूतर जितना वजन करके मांस उस बाज को देना था, दूसरी जंगा का मांस काटा, हाथ काटा, पांव काटा, और अंत में जब मस्तक काट कर देने जा रहे थे तब ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए और कहा, बस महाराज बस, हम तो आपकी परीक्षा कर रहे थे। इसलिए हमारे देश के संतों ने कहा, मोर ध्वज राजाए अंग वेचाव्यान दीधा करणे दान। शिबी राजाए जांग ने कापी, शिबी राजाए जांग ने कापी, त्यारे मळा भगवान मेरा मन माजा न मुके अन चेलयो सतना। दधीची ऋषीने देवता याचे, दधीची ऋषीने देवता याचे ने वासानु करवा वजर। हे कुहाड़े जेना अंगड़ा काप्या, कुहाड़े जेना अंगड़ा काप्या, त्यारे मळा भगवान मेरा मन माजा न मुके चेलयो सतना। एक दिन इंद्र समेत समस्त देवी देवता नैमिषारण्य में दधीची ऋषि के आश्रम में पहुंचे और इंद्र ने कहा कि वित्रासुर का प्रकोप है और उनसे बचने के लिए हमें आपका शरीर चाहिए। और उसी समय दधीची ऋषि ने देवराज इंद्र को अपना शरीर दान में दे दिया। भक्तों, भागवत का ये प्रसंग है और भागवत के उस प्रसंग में दधीची ऋषि ने यही कहा कि देह मांस रुधिरम, ये शरीर एक दिन श्मशान की राख हो जाएगा, ये शरीर एक दिन शमशान की भस्म हो जाएगा। और शमशान की राख होने से पहले यह शरीर यदि किसी की सेवा में आ जाए, यदि किसी के काम में आ जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य इस आत्मा का क्या हो सकता है। और इसलिए दधीची ऋषि ने अपना शरीर, कहते हैं दधीची ऋषि ने देवता याचे वासानु करवा वजर। हे कुहाड़े जेना अंगड़ा काप्या, त्यारे मळा भगवान मेरा मन माजा न मुके। और इस भजन के अंत में सार बताते हुए हमारे देश के संत कहते हैं, शिर मळे पण समय मळे नहीं, साधु छे में मान। शिर मळे पण समय नहीं मळे, साधु छे में मान। अवसर आवे पाछा न पड़िए, अवसर आवे पाछा न पड़िए, काया थाय कुर्बान मेरा मन माजा न मुके चेलयो सतना चुके। शिर मळे पण समय नहीं मळे। भक्तों, जीवन मिलेगा लेकिन अवसर नहीं मिलेगा। और जब जीवन में कोई अवसर मिले तो काया थाई कुर्बान, अपने शरीर को कुर्बान कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। आज बली महाराज अपने गुरु को ये वचन कह रहे हैं। किसी ने मजबूर साहब को पूछा कि मजबूर साहब, अपना जीवन बिता दिया ईश्वर से मोहब्बत करने के लिए, ईश्वर से इश्क प्रेम करने के लिए, ये सब कब तक करोगे? तब मजबूर साहब कहते हैं कि भगवान से प्रेम, ईश्वर से इश्क, भगवान से मोहब्बत कब तक? वे कहते हैं जब तक बर्बाद न हो जाए, जब तक फनाह न हो जाए, जब तक तबाह न हो जाए, तब तक मोहब्बत करते रहेंगे। जैसे हरिदास ठाकुर कहते हैं, खंड खंड होई यदि ये तन प्राण,
ये शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन जब तक ये जीवहा ठीक रहेगी तब तक हरि का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। सो भक्तों, जीवन में यदि प्राण है, शक्ति है, सामर्थ्य है, तो घर आए अतिथि साधु संत की सेवा करना न छोड़े। बलि महाराज कहते हैं कि गुरुदेव इतिहास तो आप देखो, दधीची, शिवी, ये बड़े बड़े संसार के लोग अपना शरीर देकर, अपना सब कुछ देकर, इन सब लोगों ने, दधीची ने, शिवी ने अपना शरीर देकर सत्य के ऊपर अड़ग रहे। और गुरुदेव मुझे शरीर कहाँ देना है, मुझे तो मेरा राज्य देना है, मुझे तो मेरे राज्य की धन संपत्ति देनी है। इन लोगों ने तो अपना शरीर फनाह कर दिया, मुझे तो थोड़ा बहुत धन संपत्ति देनी है और आप इसमें मना कर रहे हो। एक बहुत सुंदर बात बलि महाराज कहते हैं कि सुलभा युधि विप्रर्षे, रणभूमि में युद्ध करते हुए पीछे नहीं हटने वाले, रणभूमि में कैसी भी परिस्थिति में युद्ध में पीछे हट नहीं करने वाले तो योद्धा मिल जाते हैं। सुलभा युधि विप्रर्षे यानी निवृत्ता तनु त्यजः, अपने शरीर को त्याग कर भी रणभूमि में पीछे नहीं हटने वाले योद्धा तो सुलभ है, लेकिन अपने घर के द्वार पर कोई सुपात्र आए, कोई अच्छा पात्र आए और उनको दान देने में पीछे हटने वाले संसार में दुर्लभ है। सुपात्र की सेवा करने वाले संसार में बहुत दुर्लभ है। भक्तों, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रहा है कि किसी ने प्रश्न पूछा था, वे स्क्रीन पर तो नहीं आ सके लेकिन मुझे टेक्स्ट करके भेजा था कि भाई आपने कहा कि घर पर अतिथि आए, कोई साधु आए तो उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कोई गलत साधु घर पर आ जाए, जो गलत नीयत से आया है, जो गलत दृष्टि से आया है, जिनका आचरण गलत है, क्या ऐसे साधु की भी सेवा करनी चाहिए? तो यहाँ पर बलि महाराज कहते हैं कि न तथा तीर्थ आयाते, यहाँ पर सत्पात्र की बात की गई है। इसलिए सबसे पहले साधु को पहचानना होगा। साधुओं को पहचानने के लिए अपनी बुद्धि लगानी होगी, शास्त्र पढ़ने होंगे और शास्त्र पढ़ने के बाद सत्पात्र कौन है ये निर्णय करना होगा। और ऐसे कोई सत्पात्र घर पर आए तो उनके लिए हमें सेवा और समर्पण का भाव होना चाहिए। और जो सत्पात्र नहीं है तो उनके प्रति समर्पण होना चाहिए, लेकिन बलि महाराज की तरह नहीं, यथा उचित समर्पण करके उसे वहाँ से विदा कर देना चाहिए। तो इस प्रकार बलि महाराज कहते हैं कि सत्पात्र मिलना बहुत दुर्लभ है, और सत्पात्र मिलने पर कोई पीछे हटे तो उससे भी अधिक दुर्लभ है। स एव विष्णु वा परो, कहते हैं कि गुरुदेव आप कहते हो कि ये विष्णु है, ये जो घर पर ये जो 5-8 साल का लड़का है ये विष्णु है। गुरुदेव विष्णु है तो भी क्या हो गया? मान लो मुझे तो ये छोटा सा लड़का ब्राह्मण लग रहा है और ब्राह्मण की सेवा करना चाहता हूँ, और यदि कदाचित ये विष्णु भी है तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है कि स्वयं भगवान हमारे द्वार पर आए और हमारे द्वार पर आकर हमसे कोई सेवा ले रहा है। इसलिए गुरुदेव अंत में बलि महाराज विनम्रता से अपने गुरु जी से कहते हैं कि दास्यामी, मैंने जो वचन दिया है दास्यामी, मैं अवश्य पूरा करूँगा। शितिम इप्सिताम मुने, हे मुनि, हे गुरुदेव, उसे मैं अवश्य पूरा करूँगा। जब इस प्रकार अपने गुरु से विपरीत बात बलि महाराज ने कही, श्री शुकवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं श्रद्धितम शिष्यम अनादेश करम गुरु, अपने गुरु से विपरीत जब बलि महाराज बोले तो शशाप देव प्रहित, शुक्राचार्य ने बलि महाराज को श्राप दे दिया। उसी शुक्राचार्य खड़े हुए श्राप दे दिया और कहा यस्तम अचिरात भ्रश्यते श्रियः, मैं श्राप देता हूँ कि तेरा श्री अर्थात तेरा ये धन संपत्ति, तेरा ये राज्य
तुरंत ही खत्म हो जाए, तुरंत ही भ्रष्ट हो जाए। इस प्रकार शुक्राचार्य श्राप देकर वहां से चले गए। और एवं शब्द स्वगुरुणा सत्ययान चलितो महान। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं इस प्रकार से गुरु ने श्राप दिया, फिर भी बलि महाराज की महानता तो देखो। सुखदेव जी कहते हैं महान बलि महाराज इतने महान थे कि न चली तो बलि महाराज का मन थोड़ा भी आगे पीछे नहीं हुआ, क्योंकि उनको उस ब्राह्मण में, उस साधु में, भगवान में पूर्ण विश्वास था। और बलि तो बलि, तुरंत विंध्यावली बलि महाराज की पत्नी आई और बलि महाराज को इशारा किया कि चलो अब देरी हो रही है। बलि महाराज की पत्नी का नाम है विंध्यावली। विंध्यावली ने बलि महाराज के हाथ में जल दिया और बलि महाराज ने जल लेकर विंध्यावली तदा आगत्य पत्नी जलक मालिनी, हाथ में जल लेकर उस बलि महाराज ने संकल्प किया कि प्रभु मैं संकल्प करता हूँ कि 3 कदम भूमि में आपको दूंगा, और प्रभु अब आप खड़े होइए। ये पूरा राज्य, ये तीनों लोग, जहां से 3 पग भूमि मापनी है, मेजरमेंट करना है, आप शुरू कीजिए। अब नेक काम में देरी नहीं, शुभस्य शीघ्रम, शुरू कीजिए। आपको कौन सा प्लॉट अच्छा लग रहा है, आपको कौन सी भूमि अच्छी लग रही है, जो भी भूमि अच्छी लगे आप उसे मेजर करना शुरू कीजिए। तब भगवान वामन देव खड़े हुए। अब तो अनेक श्लोकों में वर्णन है, वो सारे श्लोक संभव नहीं है, लेकिन सार में आपको बता दूं कि भगवान वामन खड़े हुए और सबसे पहले, जैसे शुक्राचार्य ने कहा था, भगवान वामन ने अपना शरीर बढ़ाया। और ऐसा शरीर बढ़ते 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 भगवान वामन, ये जो छोटा सा लड़का था, भगवान का शरीर आकाश को छूने लगा। भगवान वामन के चरण पृथ्वी पर और भगवान वामन का मस्तक आकाश को छू रहा है। और कहा कि बलि ले, अब यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। भगवान वामन ने सबसे पहले अपना प्रथम कदम बढ़ाया। कहते हैं पृथ्वी पर खड़े थे, पृथ्वी के नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल, भगवान वामन ने पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों को अपने एक कदम में नाप लिया। अपने एक स्टेप, एक कदम में पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों को नाप लिया। और भगवान वामन ने अब दूसरा कदम बढ़ाया तो पृथ्वी से ऊपर जनलोक, मरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, भगवान वामन ने ब्रह्मलोक नाप लिया। कहते हैं पृथ्वी पर खड़े हुए एक कदम से नीचे के 7 लोक, एक कदम से ऊपर के 7, इस प्रकार 2 कदम में 14 लोक, पूरे ब्रह्मांड को भगवान वामन ने नाप लिया। तो जब 14 लोकों को नाप लिया, तब भगवान वामन कहते हैं, श्री भगवान उवाच पदानी त्रीणि दत्तानि भूमे अह्यम त्वयासुर द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वा तृतीयम उपकल्पय। हे असुर, हे बलि, 3 कदम की बात हुई थी। 2 कदम में जहां तक तेरा राज्य था, मैंने 3 लोक अर्थात 14 लोक नाप लिया। अब ये तीसरा कदम कहां पर रखूं? तृतीयम उपकल्पय, तीसरे कदम की तुम व्यवस्था करो। क्योंकि पदे केन मया क्रांतो भूलो को खम दिशस्ततो, ये 2 कदम में ये सब कुछ नाप लिया गया है, तो जल्दी तीसरे कदम की व्यवस्था करो। और यदि तीसरा कदम की व्यवस्था नहीं करोगे तो तुम्हें निरयम, तुम्हें नरक में जाना होगा। तब बलि महाराज बहुत सुंदर भगवान से कहते हैं कि प्रभु करोम्य कृतम तन्न भवेत प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरु सृष्ण में निजम। बलि महाराज कहते हैं प्रभु, पहले मुझे आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए। मैंने माना कि 2 कदम में आपने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि इस दुनिया में दान बड़ा है कि दान देने वाला दानी बड़ा है? दान बड़ा है कि दान देने वाला दानी बड़ा है? भगवान ने कहा ऑब्वियसली, डेफिनेटली, कि भाई दान से तो दान देने वाला बड़ा होता है, क्योंकि दान देने वाला स्वामी होता है, दान उसकी प्रॉपर्टी है, तो दान देने वाला बड़ा है। बलि महाराज कहते हैं प्रभु, आपने मेरे दान को नापा है, दानी आपके सामने खड़ा है।
प्रभु भगवत गीता में आपने कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये शरीर भी एक क्षेत्र है। भू क्षेत्र जीव संयम यत अनादि निज बंधनम तस्याहम निर्वाणम मन्ये किम असत कर्म भीर भवेत। भू क्षेत्र, ये शरीर भी एक क्षेत्र है। तो प्रभु आपने मेरे क्षेत्र को, मेरे दान को नापा है। दानी आपके सामने खड़ा है, आप अपना तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रख दीजिए। बलि महाराज कहते हैं, करोमि कृतम तन्न भवेत प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरु सृष्ण में निजम। मेरे मस्तक पर आप तीसरा चरण रख दीजिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने, भगवान वामन ने अपना तीसरा कदम बलि महाराज के मस्तक के ऊपर रख दिया और बलि महाराज कृतकृत्य हो गए। बलि महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। और भक्तों क्या कहे, बलि महाराज को थोड़ा भी रंज नहीं हुआ, क्रोध नहीं हुआ। बलि महाराज अपने आप को धन्य मानने लगे और बलि महाराज भगवान से कहते हैं, प्रभु आज मैं धन्य हुआ। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं। आपके चरण भी उनके ध्यान में नहीं आते, लेकिन मैं कितना सौभाग्यशाली कि साक्षात आपके चरण आज मेरे मस्तक पर आ गए। आज आपने मुझे प्रसन्न कर दिया, आज आपने मुझे धन्य कर दिया। वे कहते हैं, योगियों को जो गति नहीं मिलती वो गति आज एक असुर पा गया। आज एक असुर योगियों से, सिद्धों से, तपस्वियों से भी बड़ी गति पा गया। प्रभु आज मैं धन्य हो गया। इस प्रकार से बलि महाराज के मस्तक पर भगवान का चरण है और बलि महाराज भगवान को धन्यवाद कह रहे हैं। जब ऐसी घटना घटी तो बलि महाराज के ग्रैंडफादर, बलि महाराज के पिता विरोचन के पिता प्रहलाद महाराज प्रकट हुए और प्रहलाद महाराज प्रकट होकर कहते हैं, त्वयेव दत्तम पद्मेंद्र पूजितम मन्ये महांतस्य कृतो यनुग्रहो। हे प्रभु, आपने इसके ऊपर चरण रखकर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, क्योंकि जिस लक्ष्मी के द्वारा पूजित आपके चरण हैं और बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी आपके इस चरण को प्राप्त करने के लिए बड़ा कष्ट सहन करते हैं, ऐसे आपके चरण आज मेरे ये ग्रैंडसन बलि के ऊपर आए। आज आपने मेरे कुल को और मेरे इस पुत्र को धन्य कर दिया। इस प्रकार अब देखो, कोई पुरुष जब कोई दान करता है और उसका सब कुछ चला जाता है तो पुरुष तो सह लेता है, लेकिन हो सकता है उनकी पत्नी को थोड़ा सा कष्ट हो। लेकिन भक्तों, यहाँ बलि महाराज की पत्नी बलि महाराज से भी एक कदम आगे निकल गई। प्रहलाद महाराज स्तुति करके बाजू में हुए, तब बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली आई। विंध्यावली युवाच, विंध्यावली कहते हैं, क्रीडार्थ आत्मानम इदम त्रिजगतम कृतम ते कर्तुर प्रभोस्तव किमस्यत आवहयन्ते। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। आपने मेरे पति के मस्तक के ऊपर अपने चरण रखे, न जाने हमने कौन से पुण्य किए होंगे। और प्रभु, आपने ये मस्तक पर चरण रखा और भगवान ने बलि महाराज को नागपाश से बांध दिया था, तो आपने मेरे पति को बांध दिया और उस पर ये चरण रखा। आपने बहुत अच्छा किया प्रभु, आपने ये संसार आपने बनाया है। वे कहती हैं, क्रीडार्थ आत्मानम इदम त्रिजगतम। ये संसार आपने अपने लिए बनाया है, लेकिन दुनिया के लोग इस संसार को अपना मानकर अहंकार लेकर घूमते रहते हैं। प्रभु, हमें भी बहुत बड़ा अहंकार था। ये मेरे पति को भी अहंकार था, अभिमान था कि ये स्वर्ग मेरा, दुनिया मेरी। लेकिन आपने आज मेरे पति को बांध दिया और मस्तक पर चरण रख दिया, हमारे सारे अहंकार निकाल दिया, हमारा सारा अभिमान निकाल दिया। जैसे किसी सर्प के फण को निकाल देते हैं, मणि को खींच लेते हैं, वैसे आज आपने हमारे अभिमान को खींच लिया, अहंकार को खींच लिया और मुझे, मेरे पति को आज आपने धन्य कर दिया। इस प्रकार प्रहलाद स्तुति किए, विंध्यावली स्तुति की और भक्तों उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर, देखिए ब्रह्मा जी बुजुर्ग है, वडील है,
ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहते हैं कि मुंचेनम रीत सर्वस्वम, प्रभु ये बलि ने आपको अपना सब कुछ दे दिया, अब तो आप इसको छोड़ दीजिए। इसको आपने पाश के नाग पाश में बांध कर रखा है, इसके ऊपर आपने अपना चरण रखा है, अब तो इस बंदे ने आपको सब कुछ दे दिया, प्रभु अब तो आप इसे छोड़ दीजिए। मुंचेनम रीत सर्वस्वम नाय मरहर्ति निग्रहम, ये बलि जो है दंड के लिए योग्य नहीं है। इस बलि ने आपको तीनों लोक यत्पाद यो षठधी सलिलम प्रदाय, तीनों लोक इसने आपको दे दिया है, अब आप इसे मुक्त कर दीजिए। तब भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा मैं तो इसकी परीक्षा ले रहा था, और सबकी स्तुति हो गई, बलि महाराज भी धैर्य प्रशांत, और अब भगवान कहते हैं कि मैं इस बलि की परीक्षा ले रहा था। मैं इनके द्वार पर आया, इसके गुरु ने मना किया है, मैंने इससे वचन लिया, इसको 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नापा, इसको बांध दिया, इसके मस्तक पर पांव रखा, इतना कुछ करने के बाद भी ये बलि मुझे शरणागत है, मुझे प्रार्थना कर रहा है, तनिक भी इसका भाव बदला नहीं। तो मैं ये परीक्षा ले रहा था और आज इस परीक्षा में बलि महाराज पास हो गए। और इसलिए भगवान कहते हैं कि आज तक देवानाम अपि दुर्लभम, बहुत सुंदर श्लोक में लिखा है कि अमरे अपि दुष्प्राप्य, देवताओं को भी जो दुर्लभ है ऐसा मेरा धाम वैकुंठ मैं बलि को आज प्रदान कर रहा हूं। इस बलि की सेवा से प्रसन्न होकर मैं मेरा धाम अमरे अपि दुष्प्राप्यम, मैं स्थानम, मैं मेरा स्थान वैकुंठ प्रदान कर दे रहा हूं। आप विचार कीजिए कि विभीषण, वो भी असुर परिवार से थे, रावण का भाई विभीषण भगवान रामचंद्र को प्रणाम करता है, तो भगवान रामचंद्र कहते हैं लंकेश आपका स्वागत, अर्थात प्रणाम करने मात्र से भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका का राज दे दिया। और यहाँ बलि महाराज ने तो तीनों लोग भगवान के चरणों में दे दिए, भगवान क्या बाकी रखें, भगवान किसी का रखते नहीं है। अब देखिए, जब देने भगवान ने लेना शुरू किया तो सब कुछ ले लिया, अब जब देना शुरू कर रहे हैं अब गिनते जाइए भगवान क्या दे रहे हैं। सो कुछ देर तक परीक्षा हुई, और परीक्षा के बाद देखिए हमारे जीवन में भी परीक्षा होगी। जैसे बलि महाराज से भगवान ने ले लिया, वैसे हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आएंगे। भगवान कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कभी देंगे तो कभी लेंगे, लेकिन उस परिस्थिति में भी हम भगवान के शरणागत बने रहेंगे, भगवान की भक्ति करते रहेंगे, उनसे प्रेम करते रहेंगे, तो रिजल्ट अच्छा होगा। तो रिजल्ट एंड ऑफ द डे हमें जो मिलना है, जो सार है, वो सबसे बेहतर होगा। यहाँ पर ऐसा ही हुआ। भगवान कहते हैं कि अमरे अपि दुष्प्राप्यम में स्थानम, मैं इस बलि को मेरा वैकुंठ प्रदान करता हूँ। और इतना ही नहीं, बलि तुम्हें इंद्र बनने की इच्छा थी ना, कोई बात नहीं, तुम सावर्ण मनवंतर में, अर्थात अभी जो मनवंतर चल रहा है 7वां मनवंतर है, 8वें मनवंतर का नाम मैंने कहा था सावर्णी मनवंतर। तो भगवान कहते हैं कि अगले मनवंतर में बलि महाराज, मैं कहता हूं तुम लीगली स्वर्ग के राजा बनोगे। तो 8वें मनवंतर में तुम स्वर्ग के राजा बनोगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि 8वें मनवंतर में स्वर्ग के राजा बनेंगे और फिर उस मनवंतर के बाद वैकुंठ में जाएंगे, भगवान के धाम में। लेकिन अब वर्तमान में क्या करेंगे? वर्तमान में तो आपने उसका सब कुछ ले लिया। तब भगवान कहते हैं तावत सूतल अध्यास्ताम विश्व कर्म विनिर्मितम, जब तक 8वां मनवंतर नहीं आ जाता तब तक बलि महाराज तुम सूतल लोक में चले जाओ। और सूतल लोक में विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर नगरी का निर्माण हुआ है, तुम सूतल लोक में रहो जब तक ये मनवंतर समाप्त हो जाए, और फिर तुम इंद्र बनोगे और फिर मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त होंगे। बलि महाराज कहते हैं
कि प्रभु मैं तो सूतल लोक चला जाऊंगा, लेकिन ये मेरा पूरा असुर समाज मेरा विरोध करेगा कि ये क्या तुमने सब दान में दे दिया और सूतल लोक में। तब भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। वे सुदर्शन चक्र तुम्हारे समाज की रक्षा करेगा। अपने पूरे समाज को लेकर बलि तुम सूतल लोक जो है पृथ्वी के नीचे है, तुम सूतल लोक में चले जाओ। सो भगवान ने सूतल लोक में, अब ध्यान से सुनिए, बलि महाराज ने दोनों हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप मुझे सूतल लोक में भेज रहे हो, लेकिन अब तो मेरा मन आप में लग चुका है। उस सूतल लोक में उन लोगों के साथ रहना उठना बैठना अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे आपका दर्शन, मुझे आप चाहिए। तब भगवान ने कहा बलि क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न किया है इसलिए मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम सूतल लोक जाओ और मैं तुम्हारे साथ सूतल लोक में रहूंगा। तुम सूतल लोक के राजा बनोगे और मैं तुम्हारे राज्य में तुम्हारे राज्य का द्वारपाल बनकर रहूंगा। विचार तो कीजिए, अखिल ब्रह्मांड नायक आज बलि महाराज के नौकर, एक चाकर, एक द्वारपाल बनने के लिए तैयार हो गए हैं। जब लेना शुरू किया तो बलि का सब कुछ ले लिया, जब देना शुरू किया तो सब कुछ, यहां तक कि भगवान एक 2000 रुपये की नौकरी चाकरी करने वाले द्वारपाल बलि महाराज के बन गए। कहा कि बलि मैं तुम्हारे राज्य का द्वारपाल, एक सैनिक सिपाही बनकर रहूंगा, मेरा दर्शन करके तुम राज्य में जाना, दर्शन करके निकलना और मैं तुम्हारी सारी रक्षा करूंगा। भक्तों कथा तो ऐसी है कि बलि महाराज अपने पूरे समाज को लेकर सूतल लोक में चले गए और भगवान विष्णु फिर वापस वैकुंठ नहीं गए, सीधे सूतल लोक में द्वारपाल बनकर खड़े रह गए। अब कथा कुछ ऐसी है, जब ये द्वारपाल बनकर बलि महाराज प्रसन्न भगवान को देखकर अपना राज्य कर रहे हैं, अपने दिन बिता रहे हैं, और यहाँ इंद्र भी प्रसन्न, देव माता अदिति ने जो भी व्रत किया था वो सब कुछ इंद्र के लिए, उनको स्वर्ग मिल गया, देवता प्रसन्न, असुर भी प्रसन्न। लेकिन चिंता होने लगी लक्ष्मी जी को। यहाँ बलि महाराज के वहाँ भगवान विष्णु द्वारपाल बन गए तो वैकुंठ लोक सूना हो गया। लक्ष्मी जी ने देखा 1 दिन 2 दिन 10 दिन हमारे प्रभु जी घर पर नहीं आए, तब एक बार नारद मुनि वैकुंठ में गए और लक्ष्मी जी ने अपना दुख सुनाया नारद जी कि हमारे पतिदेव संसार में कहीं गए थे कुछ दिन के लिए, लेकिन अब तो वापस लौटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नारद जी ने कहा कि देखो वो अब नहीं आएंगे, वो अब बलि महाराज ने ऐसी सेवा और समर्पण किया है कि उनके हाथों में बिक गए हैं और सूतल लोक में वो द्वारपाल बन गए हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे, अकेले रहना सीख लो। लक्ष्मी जी ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, नारद जी आप दुनिया में सबका काम कर देते हो, मेरा भी काम कर दो ना। नारद जी ने कहा कि अब क्या करूं? बोले एक प्लान है। बोले क्या प्लान है? बोले कुछ महीने के बाद रक्षाबंधन आने वाली है, तो एक काम करना, रक्षाबंधन के दिन सूतल लोक में जाकर बलि महाराज के हाथ में राखी बांध देना, बलि महाराज को अपना भाई बना लेना और एक गीत भी गा लेना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, एक गाना भी गा लेना। और जब बलि महाराज को राखी बांधोगी तो वो सीधे कहेंगे कि बहन तुमने मुझे राखी बांधी है तो मैं तुमको क्या आज गिफ्ट में भेंट में क्या दूं। तो नारद जी ने पूरा प्लान बना कर रखा था, सुना कर रखा था। जब रक्षाबंधन आई तो लक्ष्मी जी बलि महाराज के पास गई और बलि महाराज को अपना भाई बनाया, बलि महाराज के हाथ में राखी बांधी और बलि महाराज ने पूछा कि आज तुम मेरी बहन हो, राखी बांधी, तुम्हें क्या चाहिए? तो नारद जी ने पूरा प्लान देकर रखा था। लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये तुम्हारे जीजा जी को यहाँ से छोड़ दो, तुम्हारे जीजा जी को यहाँ से रिहा कर दो, क्योंकि वहाँ वैकुंठ में मैं अकेली रह रही हूँ, ये तुम्हारे जीज को छोड़ दो। अब क्या करे, बहन को ना बोल नहीं सकते,
तो बहन को वचन देने पर बलि महाराज जो द्वारपाल बनकर भगवान खड़े थे, बलि महाराज भगवान से निवेदन करने लगे कि प्रभु ये हमारी बहन चाहती हैं कि आप उनके साथ वैकुंठ जाओ। कोई बात नहीं, हम जी लेंगे, हम यहाँ पर रह लेंगे प्रभु, कोई बात नहीं, आप लक्ष्मी जी के साथ वापस जा सकते हो। जब इस प्रकार से भगवान वापस लौटने लगे, अपनी पत्नी लक्ष्मी को गरुड़ के ऊपर बिठा दिया। लक्ष्मी जी को मान लो गाड़ी में गरुड़ पर बिठा दिया और भगवान वापस लौटे और वापस लक्ष्मी जी को कहा कि तुम बैठो गाड़ी में, मैं 1 मिनट मेरा काम करके आया। भगवान बलि महाराज के पास वापस आए और भगवान बलि महाराज से कहते हैं कि बलि, तुम यही चिंता कर रहे हो ना कि मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूं। जो भगवान किसी भक्त के साथ इतने साल रह चुके हैं, वो भक्त भगवान को कैसे छोड़ना चाहेगा? आप विचार करो। इतने दिनों तक भगवान बलि महाराज के साथ रह चुके, बलि की इच्छा नहीं थी कि भगवान जाए। बलि का छोड़ो, हम 7 दिन से ये कथा सुन रहे हैं। आप बताओ, हम में से किन की इच्छा हो रही है कि ये कथा समाप्त हो जाए? जब भगवान की कथा को छोड़ने का मन नहीं हो पा रहा है, तो स्वयं भगवान जिनके सामने खड़े होंगे, उस भगवान को छोड़ने का मन बलि को कैसे होता होगा? बलि को नहीं हो रहा था। इसलिए भगवान ने कहा, बलि तुम चिंता मत करो। बलि तुम चाहते हो कि मैं यहां रहूं, तुम चिंता मत करो। ये मेरी पत्नी आई है मुझे लेने के लिए, तो अभी तो मैं उनके साथ जा रहा हूं, लेकिन हर साल, एवरी ईयर, साल के 4 महीना मैं तुम्हारे पास आकर रहूंगा। मैं साल के 4 महीना पूरी दुनिया को दर्शन देना बंद कर दूंगा और 4 महीने के लिए मैं मेरा सारा काम काज छोड़कर, जैसे हम लोग लॉकडाउन में है ना, मैं हर साल 4 महीना लॉकडाउन करके बलि मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे पास रहूंगा। भक्तों, हम लोग, शायद आप लोग को याद हो, हमारे भारत में 12 महीने हैं इस वैदिक गणना के अनुसार। इन 12 महीने में 4 महीने चतुर्मास के माने गए हैं। ये चतुर्मास जो है शयन एकादशी से शुरू होता है, अर्थात शयन एकादशी के दिन भगवान शयन करते हैं, और कार्तिक महीने के एंड में उत्थान एकादशी, मतलब ये 4 महीने भगवान शयन करते हैं 4 महीने तक, जिसे चतुर्मास कहते हैं। अब जो भगवान पूरी दुनिया को मंगला आरती में जगाते हैं, क्या वो खुद सोते होंगे? ओरिजिनली वास्तव में भगवान सोते नहीं हैं। सोने का बहाना करके ये चतुर्मास में 4 महीने भगवान बलि महाराज के पास चले जाते हैं। अर्थात एवरी ईयर, प्रति वर्ष 4 महीने भगवान बलि महाराज के साथ, अपने भक्त के साथ रहते हैं। आज भी चतुर्मास जो है ये बलि महाराज के समर्पण को याद करा रहा है कि किस प्रकार से बलि महाराज ने समर्पण किया और भगवान अपना सर्वस्व बलि महाराज को प्रदान किए। सो भक्तों, इस कथा के द्वारा हमें यही सीखना है कि सुपात्र को देखकर जब जीवन में अवसर आए तो कभी पीछे न हटे। जब भी कोई सत्कर्म करने का समय आए तो उसमें देरी न करें, और भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य वो बहुत पूर्ण मात्रा में फल प्रदान करता है। भक्तों, हम न देखें परंतु भगवान हमारी प्रत्येक चेष्टा को देख रहे हैं। इसलिए हम सभी भक्तों को, ये घोर कलयुग है और इस कलयुग में भी हम लोग संसारी हैं, हम लोग गृहस्थी हैं, हम लोग घर नहीं छोड़ सकते, परिवार नहीं छोड़ सकते और नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन घर में रहकर, परिवार में रहकर, संसार गृहस्थी में रहकर जीवन में भगवान को हमारे जीवन में जोड़ तो सकते हैं। जितना हो सके उतना हम प्रयास करना चाहिए। भगवान को हीरे मोती जवेरात नहीं चाहिए, भगवान को हमारा धन नहीं चाहिए, भगवान को हमारा मन चाहिए, भगवान को हमारा भाव चाहिए, है ना। इसलिए हम सभी भक्तों को भगवान को अपना मन, अपना भाव अर्पण करना चाहिए। यदि आप इस कथा को ध्यान से सुने हो
तो कथा का पर्यवसान भगवान को समर्पण करने में है। भक्तों, ये मनुष्य जीवन मिला है, इतना सुंदर शरीर, ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये शरीर एकमात्र भगवान की देन है। और भगवान ने जब इतना सुंदर शरीर दिया है तो ये शरीर भगवत सेवा में, भगवत समर्पण में लगाना चाहिए। घर संसार गृहस्थी में रहकर जितना हो सके उतना भगवान के नाम का जाप करें। कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए एकमात्र हरि नाम है भक्तों। ये हरि नाम का जाप करें, भगवत कथा का श्रवण करें, बुरे लोगों की संगति से बचें और अच्छे लोगों की संगति करें। घर परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें। जब भी घर परिवार में समय मिले तो भगवत गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, या परिवार साथ में बैठकर भोजन करें, भगवत कथा सुने। इस प्रकार से यदि हम जीवन बिताते हैं और बुरी आदतों को छोड़ें, किसी भी प्रकार का व्यसन हो छोड़ें, किसी भी प्रकार के पापमय प्रवृत्ति हैं उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। इस प्रकार से करते करते मनुष्य जीवन में भगवान की ओर समर्पित होवे। बलि महाराज की तरह तो हम समर्पण कर नहीं सकते, लेकिन इस प्रसंग के अंत में हम प्रार्थना कर सकते हैं कि बलि महाराज ने जो भगवान को समर्पण किया, उनका 1%, 1 पॉइंट भी हम जीवन में समर्पण कर सके ना, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसी भावना से, इसी प्रार्थना से 7 दिन की इस लगातार चलने वाली कथा को यहाँ पर केवल अल्प विराम दे रहा हूँ, विराम कर रहा हूँ। भागवत को आज तक कोई पूर्ण नहीं कर पाया। इस कथा के दौरान भी यदि कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ गलती हो गई हो, तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। कई बार क्या होता है ना, समाज जो होता है ना, समाज तो समाज है, कभी कोई स्लिप ऑफ टंग हो गई, कभी कुछ गलती हो गई, तो उसी बातों को पकड़ कर बैठता है, लेकिन यह नहीं देखता कि 25 साल से यह व्यक्ति बोल रहा है, गा रहा है, और 25 साल से कोई बोल रहा हो, उसमें 2-5 गलती भी हो जाए तो उसे क्षमा करें। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। सो खैर, आप सब क्षमा करते ही हो और आप सब हमारे प्रति प्रेम रखते ही हो। सो आप सभी भक्तों के चरणों में यही निवेदन कि प्रेम बनाए रखें और कोई त्रुटि हो उसे क्षमा करें, भगवत भजन करें, हरि नाम लें और अपने जीवन को धन्य करें। कथा के इस अंतिम चरण में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस कथा के आयोजक हमारे अमृत भाई और जीवी माता जी को, कि आपके इतने अच्छे संस्कार हैं कि आपके बच्चे તમારા બાળકો અમેરિકામાં રહેવા છતાંય આટલું સુંદર કાર્ય કરી રહ્યા છે। નહીં તો ભારતમાં રહેતા હોય છતાંય આવા સુંદર કાર્યો નથી કરી શકતા, પણ આ સુંદર ભગીરથ કાર્ય આપણા નિલેશભાઈ, સંજયભાઈ આ બધાએ મળીને કર્યું। આનો અર્થ એ છે કે અમૃતભાઈ, તમારા સંસ્કાર, તમે બાળકોને સંસ્કાર દીધા અને સુંદર આચરણ કરીને જીવન જીવવાની એક રાહ આપી કે જેથી આ બાળકો સાથે મળી, કળિયુગમાં કોણ આ બધા સાથે, કળિયુગમાં આવી રીતે પરિવાર સાથે બેસવું એ જ એક મોટું એચિવમેન્ટ છે। અને આવી રીતે 2 પરિવાર સાથે રહે, બાળકો સાથે રહે અને સાથે રહીને કંઈક ભગવાનનું નામ લે, ભજન કરે, તો વાસ્તવમાં એક હું તો અમૃતભાઈ વિશે એટલું જ કહીશ, એક સફળ પિતા જો આજે કોઈ હોય તો એ અમૃતભાઈ છે કે એના બધા જ બાળકો એક સાથે બેસી અને સુંદર રીતે પ્રેમમય જીવન વિતાવે અને એમાંય સોનામાં સુગંધ ભળે એવું કાર્ય કે સાથે રહી અને ભગવાનનું ભજન કરે, ભક્તિ કરે અને ભગવાનના ધામ વૈકુંઠને પ્રાપ્ત કરે। સો ધન્યવાદ અમૃતભાઈ, જીવી માતાજી, તમે મને આશીર્વાદ આપો કે હું તમારા બાળકોની જેમ ભગવત સેવામાં લાગ્યો રહું, ભક્તિ કરતો રહું। અને ધન્યવાદ નિલેશભાઈ, ચંદ્રિકાબેન, સંજયભાઈ, મિત્તલ માતા, આ બાળ ગોપાળને કદાચ અમારું હિન્દી નહીં સમજતા હોય છતાંય આ બાળકો બેસીને 3-3 કલાક સુધી એક સ્થાન ઉપર બેસે અને સાંભળે, તો ધન્યવાદ। આપ સૌ ભક્તોનો ધન્યવાદ। આપે પોતાનું ધન, પોતાની એનર્જી, સમય ગૌ સેવા અને ભગવત સેવામાં લગાવી
પૂરી પૂરી ધન્યવાદ. ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે ભગવાન તમને ખૂબ શક્તિ આપે, તમને સુખ, સમૃદ્ધિ, શક્તિ આપે, શુદ્ધ ભક્તિ આપે કે આવા ભગીરથ કાર્ય તમે વારંવાર કરતા રહો, તમારું પોતાનું કલ્યાણ કરો અને સમાજનું कल्याण करो. सो धन्यवाद. और साथ ही साथ मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे श्रोताओं को. मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि कितने भी बड़े आयोजक हो, लेकिन आप सब श्रोता न हो ना, तो ये भाव, ये भाषा, ये तरंगे नहीं आ सकती हैं. मेरे सामने इतने सारे श्रोता बैठे हैं, इतने भाव से कथा को श्रवण कर रहे हैं. ये श्रोता ही इस कथा के श्रृंगार हैं. तो आप सभी भक्तों के हम ऋणी हैं. ये यजमान परिवार भी आप सबका ऋणी है. और बुरी बुरी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सेवा करके कथा में हाजिर रहकर हमारे भाव को, हमारे प्रेम को बढ़ाया. धन्यवाद, बुरी बुरी धन्यवाद आप सबको. साथ ही साथ मैं धन्यवाद दूंगा राधा गोविंद गौशाला को. राधा गोविंद गौशाला के द्वारा सुंदर कार्यक्रम हैं, एक साथ दो सेवा, हैं, गौ सेवा भी हो रही है, भागवत सेवा भी हो रही है, जीवन का कार्य. अमित नारायण प्रभु, यशोमती माता, आपका धन्यवाद. और गोविंद टीवी को हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी जो है गोविंद टीवी के द्वारा प्रदान की गई है. हजारों लोग इस टेक्नोलॉजी के द्वारा लाभ ले रहे हैं. सो धन्यवाद गोविंद टीवी, उनके सारे सदस्यों को, आप सबको धन्यवाद. बस भगवान से यही प्रार्थना कि आपको किसी की नज़र न लगे और इसी प्रकार से आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए और आपके इस दास को आशीर्वाद दीजिए कि हम भी आपकी तरह सेवा कर सके, भगवान से प्रेम कर सके. आप सबके चरणों में भगवत प्रेम की भीख मांगते हुए यह आपका दास इस स्थान पर 262वीं भागवत कथा का विराम करता है. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद. जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे.